अगर वह जीत गए तो आज प्रत्याशी नहीं बनेंगे। काहे नहीं बनेंगे भाई, हम जीते हैं ना। तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं, अब चुनाव में भी जीतेंगे। और जितने बाबर हो ढांचा गिराए थे, अब तुमको गिराएंगे। और जो राम को लाए हैं वो श्याम को लाएंगे। अभी दर्द बहुत होगा, थोड़ा आंसू, चूड़ी सब खरीद कर रख लो। चूड़ी तोड़ने का बहुत मौका मिलेगा, विधवा विलाप करने का बहुत मिलेगा। आंसू सूख जाएंगे, इतना मौका देंगे ना कि आंसू रोते रोते पछता जाओगे। राम आ रहे हैं 22 तारीख को, पूरा देश घंटा, घड़ियाल, शंख सब बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, खुशी मनाएंगे। सेक्युलर तो नहीं है इंडिया, हम तो नहीं मानते हैं। कह रहे हैं राहुल गांधी को नेता बनाएंगे, सोचने वाला बात है। ये देश भारत है, ठीक है, स्विट्जरलैंड तो है नहीं कि ममता बनर्जी को ही बना दीजिए, राहुल गांधी को ही बना दीजिए। अरे सबको मौका मिलना चाहिए भाई। बिल्कुल, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बनाइए, आप चेंज भी कर दीजिए मोदी जी को। हम भी कह रहे हैं मोदी जी की जगह योगी जी को लेके आइए। राहुल गांधी को क्यों लाना है भाई? हमको आटा किलो में चाहिए, लीटर में नहीं चाहिए। राम मंदिर जहां एक ऐसा मुद्दा बन गया है जहां विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि राम मंदिर को, भगवान राम को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। 24 के चुनाव में भगवान राम के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं, भगवान राम के बीजेपी के प्रत्याशी हो चुके हैं, इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। तो ठीक है, हमारे भगवान राम, हम राम को मानते हैं तो राम को प्रत्याशी बनाएंगे। तुम बाबर को मानते हो तो बाबर को प्रत्याशी बना लो, कौन रोका है? बना लो बाबर को प्रत्याशी। तुम्हारे दिल में, हमारे दिल में राम है तो राम प्रत्याशी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आज से थोड़े हैं, त्रेता युग से चले आ रहे हैं। त्रेता चला गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम तो हमेशा राम को भजते हैं। शायद तुम्हारे घर बाबर बाबर रचा जाता होगा, हमारे घर तो हरे रामा हरे कृष्णा होता है भाई। हम तो वही मानते हैं। अगर वह प्रत्याशी बन रहे, अगर प्रत्याशी नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में कौन वकील लड़ रहा था? भगवान राम खुद उसमें दावेदार थे। तो हमारे भगवान के राम को जिनके वजह से कोर्ट में खड़ा होना पड़ा, अगर वह जीत गए तो आज प्रत्याशी नहीं बनेंगे। काहे नहीं बनेंगे भाई, हम जीते हैं ना। तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं, अब चुनाव में भी जीतेंगे। और जितने बाबर हो ढांचा गिराए थे, अब तुमको गिराएंगे। और जो राम को लाए हैं वो श्याम को लाएंगे। अभी दर्द बहुत होगा, थोड़ा आंसू, चूड़ी सब खरीद कर रख लो। चूड़ी तोड़ने का बहुत मौका मिलेगा, विधवा विलाप करने का बहुत मिलेगा। आंसू सूख जाएंगे, इतना मौका देंगे ना कि आंसू रोते रोते पछता जाओगे। देखे हो ना, 3 राज्यों में हुआ ना। अब देखना लोकसभा में 50 साल से पहले मौका नहीं मिलेगा। अभी चाय वाला है, इसके बाद से गाय वाला आएगा। तो लगातार मौका देंगे और लगातार बजाएंगे। लेकिन अब राहुल गांधी हो या तमाम विपक्ष, वो शंकराचार्यों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। 24 का चुनाव है, कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वर शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं राम मंदिर जो है इसका राजनीतिकरण हो चुका है, भाजपा एक कब्जा कर चुकी है। ये तमाम मुद्दे पे बीच में आ रहे हैं। तो कहे नहीं कब्जा करेंगे भाई, हम करेंगे। यह देश राम कृष्ण का है भाई, जिसका है वो है। हम बाबर पे नहीं, ऐसे बाबर मैंने मुगलों के इतिहास पर गर्व नहीं है हमको अपने पुरखों के इतिहास पर गर्व है। हमको शिवाजी, महाराणा प्रताप, राम कृष्ण और हमारे सनातन पे गर्व है। जो इन पे गर्व करते हों, जो इस देश को लूटे, जो हमारी बहन बेटियों को ले जाके कौन मीनार है वहाँ बेचे, तो उनके बाप दादा, उनकी नाजायज औलादे हैं, उनको उस पर गर्व है। हमको रामकृष्ण पर गर्व है। आज सनातन चमक रहा है। राम आ रहे हैं 22 तारीख को, पूरा देश घंटा, घड़ियाल, शंख सब बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, खुशी मनाएंगे। के नाम पे जैसा विपक्ष कह रहा है कि बहकाने की कोशिश हो रही है देश में। देखो, एक लोकतंत्र देश में क्या होता है, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं हो तब तक अच्छा विकास नहीं हो पाएगा। विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी धर्म के नाम पे वो करते हैं, उनकी वोट बैंक राजनीति है। सर कह रहे हैं कि देखिए, जो भाजपा जो है ये धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी जो है वो रोटी कपड़ा मकान की राजनीति करती है। हाँ, वो सबका अलग अलग मुद्दा होता है। सही बोल रही हैं। गरीबी हटाने का नारा किसने चलाया था? इंदिरा गांधी ने। और गरीबी नहीं हटी, गरीब गरीब रह गया, पर कांग्रेस पार्टी अमीर हो गई। अभी धीरज साहू के यहाँ से 350 करोड़ रुपए निकला, पता चला कि नहीं चला?
चला होगा, व्हाट्सएप पे तो पड़ा होगा। एक मेरे को ये बताओ, आप व्हाट्सएप की न्यूज़ क्यों पढ़ते हो? दूसरी आप- चीज आपका मैं रिसोर्स दूसरी है, चीज सुन लो, रिसोर्स आपका व्हाट्सएप है भैया, 10 जनपद पे जाके चटुकारिता करने से नहीं होगा। अब सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने और क्या बात करी। मुद्दे पर आओ ना, बात करो, मुद्दे पर बात करो। सबसे बड़ी बात है इसमें क्या दिक्कत आ रही है, हम बहस कर रहे हैं, वाद विवाद तो कोई करना ही नहीं चाह रहा। जब से सबसे अच्छी संस्कृति क्या होती है, अमेरिका की देख लो, भले कोई देखो, जहाँ पे चर्चा की संस्कृति होगी वो सबसे अच्छी संस्कृति होगी। मैंने एक बात बोली, मैंने विचारधारा रखी, ना मैं बीजेपी का समर्थक हूँ ना कांग्रेस का समर्थक हूँ। मेरे को जिस भी पार्टी के जो भी काम, आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करती है, और यही हो रहा है। एक मिनट, विकास के नाम पे भी चल रही है, विकास भी किया है, हम ये नहीं बोल रहे। हाँ, लेकिन इनका कहने का मतलब ये है, देखो देश आज़ाद हुआ उसके बाद कांग्रेस ने काम किया है, लेकिन जो पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा पे थोड़ी कमी रही है, बाकी डिफेंस पे भी अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। कई मुद्दे अच्छे हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 3 तलाक बहुत अच्छा था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी अच्छा आया, इसके ऊपर बनाया भी इन्होंने। 370 का मुद्दा बहुत शानदार काम किया मोदी जी ने, ठीक है। अभी अयोध्या का है, लोग इसको राजनीति में जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कई बोलते हैं वहाँ पे विद्यालय बना, तो भाई विद्यालय की जगह बनेगा, राम मंदिर की जगह बनेगा। साल आप कह रहे हैं कि बढ़िया रहे हैं मोदी के, बदलाव की आवश्यकता है। में जितना विकास हुआ है पिछले सालों से मतलब तुलना में तेजी से हुआ है, ठीक है। विकास पहले भी हुआ, अभी ट्रांसपोर्ट में, सड़क में नितिन गडकरी जी, जो सबसे मुझे बीजेपी गवर्नमेंट के सबसे शानदार नेता लगते हैं, नितिन गडकरी जी, ठीक है। कैबिनेट में सबसे शानदार, सड़क में जो कमिटमेंट करके जाते हैं वो पूरी करते हैं। 2024 में बोला इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है। अभी वो किसानों के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, गन्ने से एथेनॉल वगैरह बना के कार वगैरह में, मतलब पेट्रोल की जगह, ताकि जिससे पेट्रोल की कॉस्ट कम आए, उनका बहुत अच्छा शानदार कदम है। लेकिन फिर भी देखिए, अब राहुल गांधी है, आपने भी कहा कांग्रेस पार्टी का एक अपना एक इतिहास रहा है। आज़ादी के बाद में जनता के पास में ऑप्शन था भी नहीं, एक सरकार आई, चुननी पड़ी या नहीं चुनी, गाँव में मालूम था ही नहीं कि सरकार वोट क्या होता है क्या नहीं होता है, सरकार बन गई कांग्रेस की, एक लंबा इतिहास रहा है। अब राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि जब से मोदी की सरकार आई है, देश में तानाशाही बढ़ गई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सांसदों का जो निलंबन हो रहा है, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। आपको लगता है कि अभी ये न्याय यात्रा जो कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को वोट बैंक मिल सकता है और मोदी को नहीं? देखो, मोदी जी को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ना बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ ना कांग्रेस का। आपने बोला कि सांसदों का निलंबन हुआ, उपराष्ट्रपति का पद गरिमापूर्ण पद होता है, सांसदों ने उनसे अभ्यर्थता की है, उनके मतलब मीमेज बना रहे हैं, ठीक है, कि रीढ़ की हड्डी नहीं है उपराष्ट्रपति की। हाँ, मिमिक्री कर रहे हैं उनकी, चाहे वो कोई भी हो। और राहुल गांधी जी उनकी वीडियो क्लिक कर रहे हैं साथ में, जो एक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अच्छी बातें नहीं है, ठीक है। रही बात चुनाव की, अब 2024 में जो इलेक्शन होगा, फिलहाल देश में एक ही नेता नजर आता है, जो माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी। फिलहाल नहीं आता कोई भी नजर। 2027 में हो सकता है, 2029 में या उसके बाद हो सकता है कि राहुल गांधी जाए, लेकिन फिलहाल उनमें अभी कोई नजर नहीं आ रहा। मानना है राहुल गांधी के भी। देखो अभी वो देखो, और आना भी चाहिए। देखो क्यों ही एक ही बंदा राज करता रहे, अलग अलग चेंज होते रहना चाहिए। अगर बढ़िया हो तो दिक्कत क्या है, समस्या किसमें? ना आ रही है। आपने कहा कि क्यों बार बार एक ही बंदा राज करता रहे, यानी कि कहीं ना कहीं देखो, सबको डेमोक्रेसी है, सबको मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। सबको बिल्कुल मिलना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का पद है, थोड़ी ना हम उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बैठे हैं कि भाई मेरा मन कर रहा है आज, अरे इसको भी मिलना चाहिए। नहीं, इनको क्यों मिलेगा? आप मुद्दा गलत उठा रहे हो। आप लोगों का काम क्या है? टीआरपी लेना, ठीक है। आपने कहा कि बार बार प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ जब राजा अगर अच्छा है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो बदलाव की आवश्यकता क्यों है? आप लोग क्या करते हो? देखो मैं बताऊं, आप लोग क्या करते हैं, जनता को उकसाते हो आप लोग, ठीक है। आप जानबूझ के उनको धर्म में घसीटते हो, आपको टीआरपी चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से आप धर्म में ले जाते हो सबको, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विकास के नाम पे पूछो, ठीक है। आप क्यों अयोध्या का मुद्दा बार बार उठाते हो, ठीक है? क्यों अयोध्या का मुद्दा? क्योंकि वो मुद्दा जहाँ पर राम भगवान का अपमान हो रहा है, विपक्ष के नेता अपमान कर रहे हैं, वो चीज हमें भी देखो, हम ये चाहते हैं इस देश में हिंदू भी अच्छे से रहे, मुस्लिम भी अच्छे से रहे, ठीक है। निरपेक्षता बनी रहे, सेक्युलर है इंडिया, सेक्युलर है, रहे नहीं है, proof लेकिन करो कहाँ आप है? लोग- सेक्युलर तो नहीं है इंडिया, हम तो नहीं मानते हैं। कह रहे हैं राहुल गांधी को नेता बनाएंगे, सोचने वाला बात है। ये देश भारत है, ठीक है, स्विट्जरलैंड तो है नहीं कि ममता बनर्जी को ही बना दीजिए, राहुल गांधी को ही बना दीजिए। अरे सबको मौका मिलना चाहिए भाई। बिल्कुल, परिवर्तन ही संसार का नियम है, बनाइए, आप चेंज भी कर दीजिए मोदी जी को। हम भी कह रहे हैं मोदी जी की जगह योगी जी को लेके आइए। राहुल गांधी को क्यों लाना है भाई? हमको आटा किलो में चाहिए, लीटर में नहीं चाहिए। हाँ, पप्पू चाहिए, पप्पू। अब ये जो पप्पू आ रहा है, इसको कॉमेडी में रखते हैं ना। नेता चाहिए जो देश में, जो कहीं ना कहीं नेतृत्व
करे। आज के डेट में सबसे पॉपुलर लीडर कहीं ना कहीं ये क्या बोलते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। उनको हटा के मिलाएंगे पप्पू को, जो 4000 किलोमीटर की यात्रा करता है और 3 स्टेट गवा बैठता है, और मोदी समुद्र किनारे जाके 100 कदम चलता है, पूरा अर्थव्यवस्था हिला के रख देता है। तो सर, जो प्रधानमंत्री देश को नेतृत्व करेगा, सुरक्षा को मजबूत करेगा, कहीं ना कहीं सैनिक को मजबूत बनाएगा, वैसे सरकार को हम चुनने का काम करेंगे। सर कह रहे हैं कि बार बार जो है आपने कहा कि मैं आपकी बात कोट कर रहा हूँ, गलत हो तो आप टोक सकते हैं मुझे। सर ने कहा कि बार बार एक ही व्यक्ति क्यों बने, बाकी को भी मौका मिलना चाहिए भाई। देखिए, मैं बताता हूँ पत्रकार महोदय, ये जनता डिसाइड करेगी किसको मौका देना है, किसको मौका नहीं देना है। अगर प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 14 में अच्छा रहा, जनता ने उनको 19 में मौका दिया, 19 में भी अच्छा करा, अब 24 में मौका देने जा रही है। इसके बाद योगी जी आएंगे, उसके बाद बहुत लोग आते जाते रहेंगे। अब दूसरी बात मेरी सुनिए, भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं क्यों बता देना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है, यतो धर्म ततो जया, जहाँ पर धर्म है वहाँ जय है। कहाँ से लिया गया? गीता से लिया गया है। सारा युवक और युवती को चाहते हैं, सारा गरीब लोग को जो आगे बढ़ाएगा उसको कुछ देश चाहेगा। राहुल गांधी किसी को आगे नहीं देती है, वो खुद का ब्लैक मनी इकट्ठा करने और उसका परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो मुद्दा बना है, इसीलिए सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो 24 में लग रहा है ये विपक्ष का जो गठबंधन है सब मिलके तो कुछ उखाड़ देगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, मोदी लहर को रोक दिया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी, वहाँ पर वो काबिज है। इस तरीके से अगर कुछ राज्य हैं जहाँ पर क्षेत्रीय दल जो है वो बड़े आजकल मजबूत हैं, तो थोड़ा मुश्किल तो होगा ना ये 24 की यात्रा। तो देखिए, जो चीज होता है, हेला 1 मिनट 1 मिनट, जो चीज होता है ना, ये मोदी जी के लिए नहीं, सारा देश भी कुछ भी हमें बिगाड़ नहीं सकता। क्यों नहीं? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं? इसमें क्लियर है कि मोदी आएंगे। 100% आएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका आज लेके रिकॉर्ड कर रखिए। सारा देश में बीजेपी आएगा और मोदी जी 2 बार 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। सारा देश चाहते, सारा विश्व चाहते। तो ये तानाशाही, ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, ये जो तमाम मुद्दे हैं जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, पूरा विपक्ष उठा रहा है। ईडी, सीबीआई जो है, एक जो पार्टियां, जो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनका गंगा स्नान होता है। अगर वो भाजपा में नहीं है तो इसका मतलब वो उस पर ईडी, सीबीआई जो कहीं ना कहीं बार बार रेड करती है। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव वाला काम कर रहे हैं मोदी। गलत बात है। ईडी और सीबीआई ये स्वतंत्र एक ये है, ये मोदी जी का पार्टी में नहीं है। ये देश को जो गलत काम करते हैं, ईडी सीबीआई उसको पकड़ता है। जो ईडी से डरते, क्यों डरेगा? यदि हम लूटेंगे तो डरेंगे। वो मोदी जी का क्या लाभ है? मोदी जी का देश बचाना काम नहीं है। कोई लूटेगा तो किसी से मतलब बोलिए, सीबीआई ईडी उसका काम करने दीजिए। ये सीबीआई ईडी स्वतंत्र है, ये जिसी गलत काम करेगा उसको कोई नहीं छोड़ेगा। ये सीबीआई ईडी ऐसे है, गलत बात है। तो आपको लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी? बहुत अच्छा चल रहा है, चंगा से चल रहा है। मोदी 2024 से आएंगे और नरेंद्र मोदी को आप सारा दुआ कर रहे हैं, जो सारा देश उसको पे दुआ डालिए, राम मंदिर से भी दुआ डालिए। हमें सारा देश में रंग बदलेगा नहीं, मोदी बदलेगा नहीं। मोदी आ जाएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। कांग्रेस साफ होगा, सारा विरोधी साफ होगा, मोदी 100% आएगा। मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं,